रुक जाओ, मैं चला दूँगी गोली, रुको मैं कह रही हूँ। दुर्योधन ने आगे बढ़ते उसके हाथ से गन छीनी और उसे धक्का दिया। मेरा दिल शिद्दत से चाहता है कि अपने इस भारी हाथ की ज़ोर आज़माई तुम्हारे चेहरे पे करूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा दिन इजाज़त नहीं देता और तुम्हारे लम्ब से अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहता। जल्द मिलेंगे, इसने कहते इशारा किया तो उसे गाड़ी में बिठाया गया। तुरंत वॉशरूम की तरफ बढ़ा जहाँ इसे अब इसके बेटे की रोने की आवाज़ें आ रही थी। इसने आगे बढ़ते से गोद में लिया और रोते हुए को जा बजा चूमने लगा। इसने जान लिया था कि औलाद से इंसान को आजमाया जाता है। आसिफ के सर पे हल्की सी चोट थी और कपड़े 2 दिन पुराने थे जिससे बदबू आ रही थी। वो रोता बिलखता टांगे चला रहा था। ना इसका डायपर बदला गया था और दूध इसे शायद चंद कतरे पिलाए गए थे। वो इसे लेता वापस अपनी गाड़ी में बैठा। इसके चेहरे पे फूंक मारता वो पागल होने को था। दूध का इंतजाम करते इससे इसे पिलाना चाहा, लेकिन शायद वो बच्चा भी अब अपनी माँ की दूध का प्यासा था। जितनी तेज हो सकता है चिल्लाओ, सारे सिग्नल तोड़ दो, इसने हुक्म जारी किया और अगले कुछ घंटों में उन्होंने लाहौर में कदम रखा था। सर इसका क्या करना है? इसे बाकी कैदियों के साथ मत रखो, अलहदा रखो और लेडी कांस्टेबल को बोलो जितना गुस्सा है सब निकाल दे, लेकिन आज वो मरनी नहीं चाहिए। अब आप घर जाएंगे? हाँ, एक लफ्जी जवाब देता वो अपने घर नहीं, बासे जिया के घर आया था। अंदर दाखिल हुआ तो रुबाब ने फ़ौरन से हासिक को थामा, उसे चूमने लगी जो सो गया था, लेकिन अब फिर जागता रोने लगा था। हासिक इसके पेड़ी ज़दा होठों से एक ही इनाम बरामद हुआ था। राबी को पकड़ाओ जाकर, वो पागल होने को है, इसे संभालो दुरेत। बासित ने रबाब से हासिक को लेते दुरेत को दिया, उसे जाने का कहा तो वो चला गया। दरवाज़ा खोलता वो अंदर दाखिल हुआ जो बामुश्किल थोड़ा सा उठकर बैठी थी। बिखरा उंगलियां पेट पर पट्टी सुर आंखें जो दिन जगह की गवाह थी, बिखरे बाल और पेड़ी ज़दा होठ। दुरित कदम कदम चलता इसके पास और हाथी को एक नज़र देखा और दोनों माँ बेटा एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे। हाजी को उसकी गोद में लिया था, उसके मुंह से सिसकी बरामद हुई, लेकिन सारी दर्द को पस्ते पोष डाले हुए से अपने साथ लिपटा कर चूम रही थी। दुरित ने नम होती आंखों से यह मंजर देखा और वॉशरूम में बंद हो गया। वापस आया तो उसके कपड़े उतार रही थी, इसमें खांसी मुश्किल हो रही थी, इसकी आंखों से आंसू टूट कर गिर रहे थे। हाजिक को रैशेज हुए थे, इसका जिस्म हल्का सुर्ख था। रबाब अंदर आई, इसके कपड़े जो इसने नए खरीदे थे हाजिक के लिए वो दिए और चली गई। रुबाशा ने इसे अच्छे से साफ किया, बिना डायपर लगाए इसके कपड़े बदले और इसे लिपटाए रखा। देर कर दी आपने, हाल देखा है मेरे बेटे का आपने? चंद लम्हों बाद इसकी आवाज़ दुरेत के कान में पड़ी। दुरेत ने इसे जिस निगाहों से देखा था वो खामोश हो गई। रबाब इनका खाने लिए अंदर ही आ गई और वो सब खामोशी से खाना खा रहे थे। रुबाशा ने खाया कम था और वो अपने बेटे को देखा ज़्यादा देखा था। बासित ने अपने कपड़े से दिए जिसे बिना कुछ कहे वो थाम गया। इस वक्त लफ्ज़ मायने नहीं रखते थे। वो चेंज कर कर आकर अपने बेटे को साथ लिटाता लेट गया और आंखें मूंद ली। रुबाशा कई लम्हे इन दोनों लोगों को देखती रही जिसमें इसकी जान बसती थी। तुरंत ने सुबह भी इससे कोई बात नहीं की थी। इसकी दवा इसे देते इसने हाथ से कुछ चूमा और निकल गया। आज छुट्टी कर लेते, बासित ने कहा। नहीं, काम बहुत है, इसका क्या करना है अब? बस मौत के बदले मौत होती है, वो सख्त लहजे में कहता है। अब आपको साथ लगाता निकल गया। वहाँ जाकर इसने सारी सूरत हाल को देखा और सूरत के पास गया। परवीन हक का नक्शा बिगाड़ दिया गया था। वो सामने कुर्सी पे बैठा उसे देखने लगा। मुझे माफ़। खामोश, एक लफ्ज़ से मरने वाले मौत से पहले रब को याद किया करते हैं, तुम भी कर लो। मेरी मेरी बात। तुरंत ने अपने पीछे खड़ी लेडी कांस्टेबल को बुलाया, एक डंडा चाहिए। इसके सोने के बाद वो आहिस्ता से उठा और अलमारी से लिफाफा निकाल कर इसके बिस्तर के करीब रखा और बाहर निकल गया। मैं तुम्हारी नज़रों की वो बेयकीनी भूला नहीं मना शाप, लेकिन तुम्हें सज़ा देने का जब भी सोचता हूँ मेरा दिल मुझे दगा दे जाता है। इस घर के करीब गाड़ी रोकते हुए अंदर दाखिल हुआ जहाँ उमर और ताशा मौजूद थे। वो जाकर बैठ गया। उमर ने संजीदगी से उसे देखा। अब क्या करना चाह रहे हो? तुम्हारी बहन बताएगी सब। पुरसुकून लहजा। क्या सब? क्या इसने तुम्हें डराया है? तुम पर किस चीज़ का दबाव नहीं है ताशा? मैंने तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, इससे मत डरना तुम। ऐसे बोलने दो। तब रिशान ने कहा तो वहाँ खामोशी छा गई। कई सालों से ये बात मैं खुद में छुपाए बैठी हूँ, समझ नहीं आता कैसे बताऊँ। कभी सोचा ही नहीं था कि ज़िंदगी मुझे इस तरह आजमाएगी। जिस शख्स को मैंने ज़लील और रुसवा किया, किस्मत ने मुझे इसके आगे झुका दिया। ताशा, हकीकत बताओ। इसके जज्बात से अच्छे से आशियाना था, वो इसलिए नहीं चाहता था वो कुछ कहे।
इस दिन जो सब हुआ था वो सब मैंने किया था। तबरेशा के घर जाना और वो सब मैंने प्लान तैयार किया था। इस सब का मकसद सिर्फ़ तबरेशा को इस हाल तक पहुँचाना था कि वो मुझे कबूल कर ले। मैंने तबरेशा के आने-जाने पे नज़र रखी। मन्नत इन दिनों यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी और तबरेशा के बस कुछ आखिरी दिन थे यूनिवर्सिटी में। मुझे सब तभी करना था। मैंने कैफ़े में तबरेशा को बैठे देखा तो मुस्कुराती उसके पास गई और साथ बैठने की इजाज़त माँगी। तबरेज़ आपकी काफ़ी की मदद किया करता था। माली तौर पर तो मुझे भी शायद इसकी मदद की ज़रूरत हो, इसलिए बैठने की इजाज़त दे दी। मैंने जब इसे अपने सब्जेक्ट में मदद माँगी, इसके मुताबिक इस दिन मेरा टेस्ट था और मुझे 2 टॉपिक्स नहीं आते थे, जो तबरेज़ शाह ने मुझे समझाए। बदले में मैंने ज़िद की कि वो मुझसे कॉफ़ी पिए क्योंकि इसने इसे इतना अच्छा समझाया था। तबरेज़ शाह ने मना किया लेकिन मैं डटी रही और उसे मानना पड़ा। मैंने अपने प्लान में कामयाब होती इसकी कॉफ़ी में नशा आवर गोलियाँ मिलाकर इसे पिला चुकी थी और छुपकर इसकी गाड़ी तक इसके पीछे आई। रिक्शे में इसका पीछा किया, उसकी फ्लैट में पहुंची। अंदर जाना एक मरहला था, लेकिन चौके तबरेशा खुद नशे में था, इसलिए दरवाज़ा लॉक ना किया था इसने। मैं अंदर घुस गई और छुप गई। तबरेशा भारी होते सर को संभालते हैरान था अपनी हालत पर और दरवाजे का ध्यान आते लॉक लगा कर आया और बिस्तर पे गिर गया। इसके बाद इसे कुछ भी याद नहीं था। मैंने वो कहते खामोश हुई और झुका झुका सर मज़ीद झुका दिया। फिर उमर की आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई। मैंने इसकी शर्ट उतार कर खुद पहनी और फिर अपने आप को आपकी हालत ख़राब करके आपको वहाँ बुलाया और आगे आप सब जानते हैं। वहाँ कई लम्हों के लिए खामोशी छा गई। तब रिक्शा खड़ा होता उमर होश में आया। दोनों बहन भाइयों के सर आ चुके थे। उमर कदम कदम चलता ताशा के करीब गया और चटाक बेदर कई थप्पड़ इसे दे मारे। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि तुम मेरी बहन हो ताशो। भाई, मुझे मेरी सज़ा मिल गई। मैंने इस शख्स को पागलों की तरह चाहा, पागलों की तरह। मेरी मोहब्बत इश्क में कब बदली मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। अब वो रोती अपने बाल नोचती कहने लगी। उमर को अपनी बहन पर तरस आया तो इसे गले लगा लिया। अब वो समझा था इसकी शादी ना करने का मकसद। किस्मत ने इससे बदला लिया था इसी शख्स से मोहब्बत करवा कर जिसकी वो गुनाहगार थी। भाई भाई इसे बोले मुझसे मुझसे शादी कर ले, मुझे अपना नाम दे दे, फिर चाहे कभी मेरा मुंह तक ना देखे। भाई से बोले मुझ पे तरस खाए। तब रिशा उठ खड़ा हुआ। आज के बाद मैं तुम दोनों से कभी नहीं मिलना चाहूँगा और यकीन करता हूँ मुझसे मेरी ज़िंदगी और मेरी बीवी से तुम दोनों दूर रहोगे। मैं चाहता तो कोई एक्शन ले सकता था, लेकिन इसे इसकी सज़ा मिल गई और जो शख्स एकतरफ़ा मोहब्बत का मारा हो, इसके लिए कोई सज़ा इससे बुरी नहीं हो सकती। इसका महबूब इससे मोहब्बत नहीं करता हो। मैं भूल जाऊँगा सब इस घर से बाहर कदम बाहर निकालते ही। खुदाफ़िज़। भाई भाई इसे बोले मुझ पर तरस खाए, मेरी मोहब्बत को यूँ रुसवा ना करे। वो चीखने लगी। शाह उमर की आवाज़ पे इसके कदम रुके, लेकिन इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बोलो एक आखिरी बात, क्या तुम आगे कहने की हिम्मत ना हुई? अकलौती बहन यूँ तड़प रही थी, वो एक बार भीख माँगना चाहता था इसके लिए। यहीं रुक जाओ, आगे एक लफ्ज़ नहीं, मेरी बीवी से आगे मुझे कुछ नहीं और इस बेवफ़ाई से तो मर भी नहीं मुझे मंज़ूर। इसकी वजह से इतनी तकलीफ़ पहुँची मैंने इसकी आँखों में खुद के लिए बेयकीनी देखी है, जो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। मैंने इसे माफ़ किया, लेकिन इतनी हैसियत कोई औरत नहीं रखती इस दुनिया में जो मन्नत शाह की बराबरी कर सके। वो कहता बाहर निकल गया। ओके सर, ऐसा हो कि जब इसको ये लगे तो इसकी चीखें बाकी तमाम कैदियों तक जानी चाहिए। इसने कहा तो परवीन हक का सांस सूखा। इसने आगे बढ़ते इसके पाँव पकड़ना चाहे, वो खड़ा होता है एकदम 2 कदम दूर हो गया। जब लेडी कांस्टेबल वापस आई, चलो शुरू हो जाओ। पहले कमर पर इसकी रीढ़ की हड्डी टूटते-टूटते बचनी चाहिए। इसने कहा तो लेडी कांस्टेबल ने ऐसा ही किया। इसकी चीख यकीनन इस थाने में मौजूद तमाम कैदियों ने तो सुनी ही होगी। अब तक आवाज़ नहीं गई, अब पेट में मारो। इसने नया हुक्म जारी किया। इसके पेट में मारते इसकी एक चीख बरामद हुई। चम्मच इसके मुंह से खून नहीं निकला। इसने कहा जी इसके मुंह से खून नहीं निकला। इसने कहा इस वक्त इसकी नज़र में रुबाशा दुरेद यज़दानी की वो हालत थी जो इस औरत ने की थी। लेडी कांस्टेबल ने फिर से वार किया, लेकिन अब की बार वो बेदम हुई थी, लेकिन खून नहीं निकला। अब भी दम नहीं है तुम में। अच्छा चलो अब सर पर मारो, वहाँ निशान पड़ना चाहिए। हासिक के सर के निशान को याद करते हुए बोला, सर ये मर जाएगी। अच्छा, लेकिन इसके मुंह से जब तक खून निकल कर इसकी गर्दन पर ना बह जाए, इस पर वार करती रहो। हाथ रोके तो तुम्हें इस हालत में पहुंचा दूंगा। वहाँ मौजूद लोगों ने इसका ये वहशतज़दा रूप पहली बार देखा था। वो तो एक सुलझा हुआ शख्स था, लेकिन शायद हर मर्द अपने प्यार के लिए ऐसा ही होता है। इसके मुंह से खून निकालते ही इस लेडी कांस्टेबल ने इसे छोड़ा और इसके मरने की खबर दी थी इसे। जैसे जिसे सुनते ही वो उठ खड़ा हुआ और घर जाने के लिए
इन आदमियों ने जो इसके साथ थे, इसने इन इनने भी इनके साथ भी यही सलूक किया क्या था। इसने इस आदमी को तो सख्त सज़ा दी थी जिसने वार किया था रुबाइशा पर। शाम के 7 बजे वो घर में दाखिल हुआ और सीधा अपने कमरे में किया। चेंज करने के बाद वो बाहर आ गया, खाना खाया, फिर आराम करने चला गया। इन सब में इसने रुबाइशा को बुलाना तो दूर, देखना भी गवारा नहीं किया था। दुरेत रुबैशा ने इसे लेटते देखा, पुकारा, लेकिन जवाब ना दे इसका दिल कई टुकड़ों में तकसीम हुआ। इसने हाजिर को बेबी कॉट में डाला और उसके पास आई। मुझे सोना है और तुम भी सो जाओ। इसकी संजीदा आवाज़ पर वो थमी। दुरेत प्लीज़, आप मुझे असियत दे रहे हैं। अच्छा, और इस असियत का क्या जो तुम्हारी वजह से मैंने और मेरी औलाद ने उठाई। वो मेरा भी बेटा है, वो एहतजाजन बोली। ओह, याद है तुम्हें कि वो तुम्हारी भी औलाद है। यह याद है कि तब तक शादीशुदा हो और एक अदद शौहर भी है तुम्हारा जिसने कुछ कहा था तुमसे। मैं तुम्हारी कोई भी बात और फजूल इस वक्त फजूल है। मैं पशेमान हूँ, वो धीमे से बोली तो उठ खड़ा हुआ। सामने बड़ा शीशे का वास उठाया, इसे पकड़ाया। इसे नीचे फेंको। क्या? लेकिन क्यों? जो कहा है वो करो। ये हमारा घर नहीं है दुरेत, तुम्हारे भाई को इसकी कीमत अदा कर दूंगा मैं। लेकिन रुबाइशा को हरकत ना करते देखकर दुरेत ने वो शीशा का वास उठाकर नीचे फेंका, जो अनकत टुकड़ों में तकसीम हो गया। जिसकी आवाज़ से हासिब भी रोने लगा। तुरंत ने आगे बढ़ते से थामा और रुबैशा को देखा। इसे जोड़ो और ये वापस अपनी हालत में आ गया तो मैं मान जाऊंगा, तुम पशेमान हो और माफ़ी मिल जाएगी तुम्हें। वो कहता बाहर निकल गया। सारी रात इसने दूसरे कमरे में गुजारी और रुबैशा ने अपने दुखते जिस्म के साथ वो टुकड़े इकट्ठे किए और इन्हें जोड़ने लगी। इसकी बात का वो मतलब वो समझती थी। इसने इसका दिल भी ऐसे टुकड़ों में तकसीम किया था जिसे इसे जोड़ना था। इसके पेट में शदीद दर्द था। जिस हिस्से को वो जोड़ती वो दोबारा टूट जाता। वो थक कर इसे छोड़ती लेट गई। आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे। तुरंत कुछ देर बाद इसे देखने आया और इसे ऐसे ही पड़े देखकर होठ पीछे एहतियात से सीधा करके इसे लिटाया और हाजिर को साथ लिटाते इन दोनों के माथे पर बुसा दिया। हर गलती की सज़ा होती है रुबैशा दुरेतिया जानी, और तुम्हारी सज़ा मेरी नाराज़गी है, मेरा नज़रअंदाज करना है। मैं जानता हूँ इससे बड़ी सज़ा तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकती। वो उठी और अपने आसपास देखा जहाँ कोई नहीं था। साथ पड़े मेज़ पे लिफाफा देखा तो इसे चौंक किया। अंदर यूएसबी थी। इसे जलाया जलाया जिस पर ताशा उमर की बहन का बयान था। सब सुनते इसने खामोशी से वो यूएसबी उतारी और तोड़ कर फेंक दी। फिर गहरी सांस भरी और न्यूज़ देखने लगी कि वो अब तक आया न आया था। खालिद शाहनवाज को पागलखाने मुंतकिल किया जा रहा था। इस खबर ने इसे धचका बचाया था। वो पागल नहीं था, ये बात तो यकीनन सच थी, लेकिन क्यों? इसे तबरेज़ शाह का नंबर मिला है जो उठाया नहीं गया था, और फिर दोपहर से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन इसका कुछ पता नहीं था। रात के 10 बजे वो घर दाखिल हुआ तो मन्नत ने सुकून का सांस लिया। इसके कपड़े निकाल के रखे और किचन में खाना गर्म करने गई। खाना खाने के बाद वो लैपटॉप लेकर बैठ गया तो मन्नत भी साथ बैठी। आप अपनी अम्मी को माफ़ कर दें, मैंने तुमसे मशवरा मांगा है, सख्त लहजा, लेकिन क्यों? खामोश रहो। वो खामोश हो गई। अभी सुबह को उसने पूछा था कि उससे डरती क्यों नहीं है, अब वो इसी लम्हे वो डर गई थी। आपके डैड क्या वो सच में पागल हो गए हैं? कल इन्हें फांसी दी जाएगी। लहजे में कोई लचक नहीं थी। इनका जुर्म इतना बड़ा था, हैरत ही हैरत थी। वो कातिल था तुरेत की माँ का और वक़ार हुसैन का। बलाखिर इसने कह दिया, कभी तो कहना ही था, लेकिन इसकी तबीयत अगर ख़राब हो जाती तो कौन? वो जानकर भी नहीं जानना चाहती थी। तुम्हारे बाबा, इनको तो हार्ट अटैक। फिर खामोशी छा गई। यानी तबरेज़ शाह ने इससे ये बात छुपाई थी। वो उठी और चंद कदम दूर हुई। तुम्हारी तबीयत ठीक ख़राब नहीं होनी चाहिए, इसलिए नहीं बताया। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पापा का कातिल अपने अंजाम को पहुंच जाएगा कल। आपने झूठ। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर गिरने लगे। तब ठीक वक्त नहीं था और तब ना मुझे कातिल का पता था। अब जब पता था तो सब खत्म कर दिया। हर कोई अपने अंजाम को पहुंच गया। रोना बंद करो फौरन, मन्नत शाह। मन्नत ने इसके करीब जाते से देखा तो शाह ने लैपटॉप छोड़ते इसे गोद में बिठाते सार में लिया। कुछ देर होने के बाद वो नॉर्मल हो गई थी। इसके पापा का कातिल अपने अंजाम को पहुंच गया था। तबरेज़ शाह से नाराज़ क्यों होती? वो नहीं चाहता तो इस आदमी को कभी सज़ा ना मिलती और उसके शर्ट के बटनों से खेलती। सोचने लगी, अब ठीक हो ज़िंदगी। ये नया नाम मन्नत को पसंद आया था दिलो जान से। मेरी तबीयत क्या हुआ है? वो बौखला गया। पता नहीं, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। अब कैसा लग रहा है? अभी ठीक है, लेकिन मुझे खाना खाना है। अभी तो खाया था मेरे साथ। हैरानी ही हैरानी थी। बाहर से खाना है, अंडे वाला बर्गर। सीरियसली? तबरेज़ शाह ने अबरूज खाते हुए कहा। इसे देखा और जो होठों पर ज़बान फेरती इसे आंखें टपटपाती देख रही थी। कुछ और खा लो, कोशिश की गई। नहीं, वही खाना है। वो बज़िद थी। वो उठा और बाहर निकल गया। इसकी बात को रद्द नहीं कर सकता था, वैसे भी इसका मूड ठीक करना चाहता था।
इसके आगे इसके अंडे वाला बर्गर रखा तो वो फ़ौरन इसे केचप में डुबोकर खाने खाने लगी। खाएँगे नहीं, मुझे ये सब रोल-फोल खाने का शौक नहीं। वो कहता इसे देखने लगा जो स्पीड से ऐसे खा रही थी जैसे कोई ले लेगा। कोक भी पीनी है? बिल्कुल नहीं, ये भी वापस ले लूँगा, कहो खाओ। फिर दवा लेना और सो जाना क्योंकि आने वाले दिन तुम्हारे मुश्किल होने वाले हैं। क्यों? वो सब बाद में। इसका चेहरा आहिस्तेगी से टिश्यू से साफ किया और ट्यूब लगाते इसे 10 मिनट बाद दवा दी। इसे लटाकर फिर से काम में लग गया। शाह, आई एम सॉरी। वो लड़की झूठ, नो मोर डिसीजन। इसने कहा तो वो सो गई। दवा दे दें। सुबह उठकर शाह को कहा इसने, तुम्हारे साथ वाली मेज़ पर पड़ी है, ले लो। तबरेज़ से बिना देखे कहा था। मन्नत को उसका लहजा बदला बदला सा लगा था, लेकिन इसकी गलतफहमी भी हो सकती थी। मुझे भी दें। इसे जूस पीता देखकर इसने कहा तो तबरेज़ से नए गिलास में जूस निकाल कर दिया। अपना गिलास नहीं। मन्नत ने इसे फिर से देखा। मुझे शॉपिंग करनी, कुछ कपड़े लेने हैं। कार्ड ले लो, जो पसंद आए ले लेना। अब भी इसे नहीं देख कर जवाब दिया गया था। शाह, मुझे देकर जवाब दें और आपके गिलास में पीना है मैंने। मुझे झूठा पीना पीना पसंद नहीं। मैंने तो हैरत से इसे देखा और अपनी कुर्सी को इसके साथ रखते बिल्कुल इसका हाथ थामा। क्या हुआ, परेशान है? नहीं तो फिर क्या फिर? ये लहजा, ये सब क्यों? मुझसे पूछ रही हो क्यों? शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं था, तो चलो अब सुन लो। मुझ पर शक व शुबात करने वाले लोग नहीं चाहिए। तुम वाहिद औरत, वाहिद शख्सियत हो मेरी ज़िंदगी की जिसे मैंने सब माना, और तुमने मुझ पे यकीन नहीं किया, मुझ पे किसी और को फ़ौक़ियत दी। शाह, तुम मोहब्बत के बहुत दावे करती हो और माजी में मिसेस शाह, लेकिन इन पर पूरा नहीं उतर पाई। मोहब्बत में महबूब पर आँख बंद करके भरोसा किया जाता है, लेकिन तुमने मुझे गुनहगार साबित करना चाहा। मैं गलती पर थी, मैं माफ़ी, बस करो। माफ़ी जैसे लफ्ज़ न जाने किस बेवकूफ़ ने बनाए हैं। तुम्हारे लहजे ने मुझे अज़ियत दी है। तुमसे बेहतर कौन जानता है ज़िंदगी के तुम मेरे लिए क्या हो। तबरेज़ शाह की ज़िंदगी का वाहिद असासा हो तुम, और तुमने मुझे नहीं चुना। एक शख्स जिसे मेरे दिल ने चुना, इसने मुझे नहीं चुना। वो उठ खड़ा हुआ। शाह, प्लीज़ रोना मत, क्योंकि तुम्हारे आंसू किसी तौर पर तुम्हारी सज़ा को कम नहीं करेंगे। ठीक है, मेरी सज़ा बताइए। हाँ, इससे गलती हुई थी, वो सज़ा की हकदार थी। तुम पूरे 2 हफ़्ते मुझसे बात नहीं करोगी, मेरे करीब नहीं आओगी, मेरा कोई काम नहीं करोगी। समझ लेना, इस घर में तुम अकेली हो। शाह, उसने इसके करीब जाते इसके कॉलर को थामा। बेयकीनी थी। वो शिद्दत रह गई थी इसकी इस सज़ा पर। आप ऐसा नहीं कर सकते। टूटा लहजा था। मैं ऐसा ही करूँगा। ये सज़ा है तुम्हारी इस बेयकीनी की जो तुमने मुझे दिखाई। तुम्हारी सज़ा मौत थी, याद हो तो, और तुम्हारी मौत यही है। मिसेस शाह कि तुम्हें मैं मुयस्सर ना हूँ। वो कहता अपना कोट उठाता बाहर निकल गया। वो वहीं कुर्सी पर बैठ के और सर मेज़ पर टिका कर ज़ोरों को तार रोने लगी। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। इसकी सिसकियों की आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगी। मुझे वापस हमारे घर जाना है। सुबह रुबैशा की आँख खुली तो वो तैयार हो रहा था। अब हम इस घर में कभी वापस नहीं जाएंगे। मैंने बेच दिया वो, लेकिन क्यों? वो हैरान थी बेहद। इस घर ने मुझसे बहुत कुछ छीना है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। हम वापस पापा वाले घर जाएंगे जहाँ मेरी अच्छी यादें हैं। ओके। रुबैशा ने खामोशी से सर हिलाया। अब वो इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करना चाहती थी। मुझे वॉशरूम जाना है। दुरित इसे एहतियात से लेकर गया और वापस आने तक वहीं खड़ा रहा। रबाब ऑइंटमेंट लगा देती है। अभी अच्छा महसूस करोगी। दवा लेना नाश्ता करके। नहीं, इसकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। मैं सुबह बाहर गई थी, बाहर से दवा दे रहे थे इसे। मैं लगा देता हूँ। दुर्रित ने इसे देखा। दोनों की नज़रों का ज़बरदस्त तसादुम हुआ था, जिसे दुर्रित हटा गया था। इसे लिटाते इसकी कमर पे हल्के से लगाई इसने। इसके लम्स से रुबाशा ने सांस रोका था। कुछ देर ऐसे ही लेटो। दुरेत, हम अपने घर कब जाएंगे? रुबाब की अपनी भी तबीयत ख़राब है, हम कैसे इन पर? मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अभी तुम वहाँ अकेली नहीं रह सकती। हासिक को नहीं संभाल सकती इस हालत में। इसने कहा तो वो रोने लगी। मैंने रोने का नहीं कहा तुम्हें रुबाइशा। मेरा दिल कर रहा है, अब इस पर भी पाबंदी है। हाँ है, रोने पर पाबंदी तुम्हारे। तुम दोबारा मुझे रोती नजर ना आओ, इसने सख्ती से कहा। लेकिन मुसलसल इसे रोता देखकर इसके पास आया, लेकिन खुद को कुछ शदीद करने से रोका कि वो इस वक्त मुखालिफ कुछ भी सहने की हालत में ना था। क्या मतलब, क्या चाहती हो आप? आंसू साफ करो। रुबैशा, कुछ कह रहा हूँ मैं, समझ रही हैं। आप आज ना जाएं। क्यों क्यों ना जाऊँ? मुझे दर्द। शाम को मिलते हैं, वो कहता उठ गया। लेकिन दरवाजे की तरफ जाते इसके कदम रुबैशा की सिसकियों से रुके थे। लंबी सांस खारिज करते इसने खुद को नॉर्मल किया और वापस पलट कर आते से सीधा करके बैठा। इसका चेहरा हाथों के प्याले में थामते अपनी उंगलियों से साफ किया। हजार शिकवे और नाराज़गी सही, लेकिन इसका यूं रोना इसे कतई मंजूर नहीं था।
राबी क्या हो गया? हासिक भी रोने लगा है। अब हासिक को उठाते इसने साथ लगाया। पकड़ो इसे, चुप कराओ। मैं नहीं पकड़ूंगी, वो सूसू करती बोली। तो मेरी बर्दाश्त को आजमा रही हो रुबैशा? हासिक को मुसलसल रोते देखकर वो बोला, लेकिन इस पर बिल्कुल असर न हुआ तो बाहर निकल गया। क्या हुआ भ्यू? कुछ नहीं, चुप नहीं हो रहा था। मुझे दें। रबाब ने फ़ौरन इसे पकड़ा तो वो कुछ लम्हे वहाँ रुक कर इसकी खामोश होने का इंतज़ार करने के बाद वापस अंदर आया। अगर ये सब करके तुम समझती हो कि मैं माफ़ कर दूंगा तुम्हें, तो तुम्हारी गलतफहमी है। वो उसके करीब आया जो रोकर सो गई थी। दुर्द या जरदानी के दिल ने एकदम शोर किया तो वो झुका, उसके चेहरे से बाल हटाए और उसके माथे पर बूसा दिया। अभी उसे माफ़ न करने के दावे कर रहा था। वो मान गया था आज से नहीं, सालों पहले से वो इसे पागल करने का हुनर रखती है। इसे शिकवा थी इसे, इसकी एक गलती ने क्या कर डाला था। अगर वो अपने बेटे तक पहुंचने में नाकाम रहता तो अब क्या लेने आए हैं? इसने नींद से भरी आंखें खोलते कहा। दवा खा लेना, उठकर निकाल कर रख दी है। वो बिना कुछ मजीद कहे उठा और निकल गया। रुबैशा ने गहरी सांस भरी। इसे अपनी मजाल से खुदा को मनाना था जो बेहद मुश्किल था। इसने बामुश्किल उठते यहाँ वहाँ देखा। इन दिनों में वो चल लेती थी, लेकिन खासी दुश्वारी होती थी इसे। वो बाहर गई और आपती वहीं बैठ गई। हाजिक रबाब के पास किचन में था। वो इसे खिलाती साथ साथ किचन में कुछ बना रही थी। पप्पो का प्यारा बेटा, अब पप्पो आपके लिए एक डॉल लाएगी एक दिन। वो इसे अपने बारे में बता रही थी जैसे जिसे वो समझ रहा हो। और रुबैशा बदले में अपने बेटे की खिलखिलारी आवाज़ें सुन सकती थी। अब कैसी हो मेरा, अब कैसा है हो मेरा बेटा? बासित ने आते से साथ लगाते पूछा, आप ठीक हो? ये मेरी बीवी भी ना पता नहीं क्या क्या कहकर तुम्हारे बेटे को पकाती रहती जैसे मुझे पकाती है। हाँ हाँ, बताती हूँ इसे मैं, रुबाशा ने कहा तो बासित ने कानों को हाथ लगाया। ये क्या मेरी बेटी की बातें कर रही है? बासित ने रुबाशा से पूछा तो उसने सर हाँ में हिलाया। कल ही उन्होंने ये खबर इसे और दुरेत को दी थी। दुरेत कितना खुश था, इसकी बहन कितनी बड़ी हो गई थी। अच्छा क्या खाओगी? मुलाजमा आने वाली होगी, कुछ भी। बासित सर हिलाता किचन में चला गया। विभाषा ने मुस्कुराते ही इन्हें देखा। सब ठीक था बज़ाहिर तो, लेकिन इन दो लोगों के दिलों को के दिल की दुनिया नहीं। फिर मजीद एक हफ्ता वहाँ रहते इनकी रूटीन नहीं बदली थी। ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा, दुरेत की रूटीन नहीं बदली थी। इस शख्स ने चुनकर सजा दी थी इसे। वो जानता था वो उसके बगैर चंद लम्हे नहीं गुजार सकती। 2 हफ्ते 2 साल की मानंद थे। और फिर वो इससे सच में लाताल्लुक हो गया था। वो जो समझती थी वो इन सब से पीछे हट जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ था। वो सुबह इसकी दवा रख जाता था, बस ये काम था जो वो करता था। मन्नत अगर गलती से बात कर भी लेती तो वो जवाब नहीं देता था। वो इस घर में अकेली पागल होने के दर पर थी। और फिर इसने रुबाइशा को फ़ोन किया। राबी, क्या हुआ मेरी जान, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हाजिर कैसा है? मन्नत ने बेकरारी से पूछा। हम दोनों ठीक हैं, लेकिन मेरे बेटे की अकलौती खाला काफ़ी संगदिल है जो इसे देखने तक नहीं आई। शिकवा किया गया था। मन्नत ने इसे अपने साथ होने वाला सब वाक़या सब बताया। भाषा ने अपनी ज़िंदगी इसके सामने खोल कर रख दी। वो एक दूसरे की तकलीफ़ को अच्छे से महसूस कर सकती थी, इसलिए दूर बैठे भी दोनों की आंखें नम थी। मैं ज़रूर आऊँगी तुमसे मिलने, तुम इस हालत में मत निकलना। मैं दुरेत को बोलूँगी मेरी जान हाथ से खुद आएगा अपनी खाला को मिलने। मतलब किस हालत में? यानी वो जो इन दोनों महसूस कर रही थी वो सब ठीक था? वो सीधी होकर बैठी। अरे मेरी जान, माँ के रुतबे पर फाइज हो जाऊँगी जल्द ही। तबरेज़ भाई ने ही बताया था मुझे, वो बेहद खुश थी। कब बताया था? ये कोई 3-4 रोज़ पहले। रुबाइशा ने बताया तो मन्नत की आंखें लबालब पानियों से भर गई। इसे क्यों नहीं बताया गया था? मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ राबी। मैं भी मेरी जान। जल्द मुलाकात होगी। फिर खुदाफिज कहते हुए अंदर गई जहाँ वो लैपटॉप थामे कुछ काम कर रहा था। आज 5वां रोज़ था जो इसने इसकी आवाज़ तक नहीं सुनी थी। रात को नींद में बेचैनी रहती थी क्योंकि अब वो हिसार में नहीं लेता था। वो उसके पास जाकर बैठी तो तबरेशा ने नज़र उठाकर देखा। इसके चेहरे पे फिसलते आंसू देखकर थमा। क्या हुआ? तबीयत ठीक है? लहजे में तड़प शामिल थी। और 5 रोज़ में मन्नत शाह के कानों ने इसकी आवाज़ पहली बार सुनी थी। आपने मुझे क्यों नहीं बताया, क्यों छुपाया मुझसे? वो उसके सीने पे हाथ के मुक्के मारती बोली। तुम महसूस कर चुकी थी, मेरे बताने से क्या होता? वो फ़ौरन इसकी बात समझ कर लाताल्लुक से बन गया। मुझे तुमसे नफ़रत है, वो कहती उठ खड़ी हुई। मैं समझा चुका हूँ तुम्हें इससे कबल भी कि ये तो इतराक का बात करना मुझे नहीं पसंद। आपको तो कुछ भी पसंद नहीं, ना मैं पसंद हूँ, ना मेरी औलाद, ना मेरा यहाँ रहना, ना मेरा आपके करीब आना, ना आपके काम करना, ना आपसे मुखातिब होना। वो जो 5 दिनों से भरी पड़ी थी भट पड़ी। जाओ यहाँ से, जा रही हूँ, वो कहती निकल गई तो तबरेशा ने गहरा सांस भरा। बेशक ये सज़ा इसने इसे दी थी, लेकिन वो ज़्यादा असियत में था। सब ठीक होते हुए भी ठीक नहीं था। इसका बाप अपने अंजाम को पहुंच चुका था। अपनी माँ से वो कभी कभार मिल लेता था। सारा और ताशा से जान छूट गई थी, लेकिन फिर भी सब नॉर्मल नहीं था।
वो कल की बची खिचड़ी डालकर लाई और उसके आगे रखी। खा ले, नहीं खानी तुम खा लो और दवा ले लेना, वो आहिस्ता से बोला और फ़ोन इस्तेमाल करने लगा। नाराज़ तो ना हो, मैं दोबारा इससे नहीं मिलूँगी, कभी इत्तेफ़ाकन मिलूँगी तो भी नहीं। कपड़े तब्दील करो। इस शख़्स की अपनी बीवी पर सराहती आँखें, वो अब भी इस पर महसूस कर सकता था। ये सूट किसी को दे देना, दोबारा मत पहनना, इसने हतमी लहजे में कहा तो रुबाब को गुस्सा आया। क्या हो गया बाजित, इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। खाएँगे और सूट में किसी को नहीं दे रही, बस जो हुआ वो भूल जाए। बाजित ने इसके आगे की प्लेट को दूर धकेला और बाहर निकल गया। रबाब ने गुस्से से इसकी पुश्त को देखा। चावल ज़मीन से उठाए जो इसने अपने गुस्से में ज़ाय किए थे। हरगिज़ इसे ये हरकत पसंद आई थी इसकी। वो दूसरे कमरे में ही सोया था। रबाब ने भी इसे बुलाने की दोबारा ज़रूरत महसूस नहीं की थी। सुबह वो आया तो वो उसके कपड़े निकाल रही थी। अपने कपड़े लेता वॉशरूम में किया था। आज मॉर्निंग विश भी नहीं किया था दोनों में से किसी ने। नाश्ता बनाकर इसके सामने रखा और खुद अंदर बंद हो गई। रबाब रबाब, वो जानता था वो सुन सकती है, इसलिए तनफन करता अंदर गया। नाश्ता करो बाहर आकर, मुझे नहीं करना अभी, उठो फ़ौरन। क्या है सब आपकी मर्ज़ी से नहीं होगा बासित, मैं सांस भी आपकी मर्ज़ी से लूँ, खाऊँ भी। बासित ने इसके लब व लहजे पे लब पीछे, लेकिन इसने रात को भी 2-3 लक़्मे ही वहाँ लिए थे और अब भी वो नहीं खा रही थी। बासित ने इसे देखा और उसका हाथ पकड़ता ज़बरदस्ती अपने साथ बाहर लेकर आ गया और अपने साथ बिठाते इसके गिलास में शेक निकालकर इसे पकड़ाया। ख़त्म करो इसे फ़ौरन। रबाब ने मुँह छोड़ते इसे देखा। जल्दी करो रबाब, अब के इसके सब बालों में हाथ फेरते धीमे से कहा तो वो गिलास लबों से लगा गई। रबाब को काफ़ी प्यार से डील करना पड़ता था और वो जानता था वो जिस माहौल से आई है वहाँ ये सब नहीं था। इसने सब इसके लिए बदला था। अगर इसकी बीवी सब कर सकती थी तो वो क्यों नहीं। अकेले रहते रहते इसमें गुस्सा कुछ बढ़ गया था और वो जल्दी चिड़चिड़ापन बन जाता था। शेक पीने के बाद इसे दवा दी और निकल गया, जो आज इसे दरवाजे पर भी छोड़ने नहीं आई थी। बासित ने तासुर से बंद दरवाजे को देखा और कुछ सोचता निकल गया। बाहर का मेन गेट खुलने की आवाज़ पर वो सोचों के गिरदाव से बाहर आया और फिर लम्हे में बिना जूते पहने बाहर भागा था। क्या हुआ, ऐसे क्यों भाग कर आ रहे हो, जैसे मैं कहीं भाग रही हूँ। मन्नत ने तंजिया लहजे में कहा। गेट क्यों खोला और कहाँ जा रही हो। कहीं नहीं, खुली हवा ले रही हूँ। इसे सोच लिया था वो शख्स को जिद कर देगी। खुली हवा छत पर भी मुयस्सर है, गेट खोलकर खड़े होने का कोई मकसद नहीं। इसने आगे बढ़ते गेट बंद किया तो मन्नत कंधे उचकाती अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया तो मीडियम रात का खाना नोश फरमा रही थी, बिना इसे बुलाए या बताए। मुझे क्यों नहीं बुलाया, वो जो इससे बात ना करने की कसम खा चुका था अब इतने ही सवाल जवाब कर रहा था। मुझे लगा आपको भूख नहीं, पुरसुकून लहजा जो मुखालिफ को आंख लगा गया था। वो खामोशी से खाना खाने लगा। फिर रात को भी वो लेट ही अंदर आई थी। बाहर न जाने कौन कौन से पेंटिंग में पड़े ड्रामों की किस्सें देखती रही थी वो। सुबह नाश्ते की मेज़ पर तबरेज़ शाह ने इसके जूस का गिलास उठाया, बाकी बचा जूस हमेशा की तरह पी लिया। मन्नत ने इसे मुँह खोले देखा, फिर गिलास इसके रखते उठाया और ज़मीन पर फेंक दिया, जो झन्नाट की आवाज़ से टूट गया। मन्नत, ये क्या बदतमीज़ी है? आपको तो झूठा नहीं पसंद ना, आज कैसे पी लिया? तुम मेरे ज़ब्त को आज़मा रही हो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं बुरे तरीके से पेश आऊँगा। अच्छा, इससे भी बुरा हो सकता है। आप वो होठों पे उँगली रखते पुरजोश अंदाज़ में बोली, तो तनफन करता घर से निकल गया। मन्नत ने मुस्कुराते इसकी पुश्त को देखा। मन्नत शाह हूँ मैं, आपको घुटने टेकने में मजबूर ना कर दिया तो कहना, बड़े आए थे मुझे सज़ा देने। चलो मन्नत, आज कील कांटों से लेस होकर इस शख्स को तड़पाना है। वो सब साफ करती अंदर कमरे में चली गई। शावर लेकर अपना मैरून सूट पहना और फिर से टीवी के आगे बैठ गए। इसके आने के वक्त पर मुस्कुराती उठ खड़ी हुई। स्ट्रेट बालों डेट स्ट्रेट किया, कानों में झुमके पहने, हल्की सी लिपस्टिक लगाई और फिर मुस्कुराई। मज़ा आएगा यकीनन। फिर बाहर रायता बनाने चली गई। आज इसने मटन पुलाव बनाया था इसके लिए। दरवाजे पे घंटी कोने पे खड़ी हुई बालों को झटका और मुस्कुराती दरवाजे की तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। वो जो अपने ध्यान से जूते उतार रहा था, इसके सलाम का जवाब देने के लिए इसकी तरफ देखा। मैरून सिल्क का सूट पहने, वो दुपट्टे से बेनियाज बाल बिखरे, वो लिपस्टिक लगाए, इसकी चौधर तबक तो रोशन कर ही गई थी। कोई आया है, इसने खुद को संभालते पूछा। नहीं, खाना तैयार है, आ जाए चेंज करके। वो बिना इसे भाव देती दोबारा किचन में जाकर बर्तन लगाने लगी। वो वापस आकर बैठा, इसकी तैयारी भरपूर पर निगाह डाली। वो तो बिना इन सब के इसे मदहोश किए रखती थी, आज तो फिर मैडम पूरा पूरा तैयार थी।
वो जानता था ये तैयारी इसी के लिए, वो क्या करना चाह रही थी वो जानता था, लेकिन ना चाहते हुए भी अपने आप को काबू में नहीं रख पा रहा था। नज़रें बार-बार भटक कर इसका तवाफ़ कर रही थी, जो बाल मुँह से उठाती अब तरह-तरह की शक्लें बना रही थी। इसे दिल में मुस्कुराते इसे देखते माशाअल्लाह का और अपनी प्लेट पर झुका। फिर कुछ सोचते अपनी कुर्सी खिसका कर इसके साथ की। मन्नत ने तिरछी निगाहों से उसे देखा लेकिन नज़रअंदाज कर दिया। टिटकी तो तब जब इसने अपने उल्टे हाथ से इसके बाल पीछे करते पकड़ लिए और सीधे हाथ से इसी की प्लेट से चावल खाने लगा। मेरे मेरे बाल छोड़ें, क्यों क्यों क्या छोड़ें, क्यों पकड़े हैं? खाना खाओ ज़िंदगी, तब से 2 ही निवाले लिए हैं तुमने गिनती के, और अगर मेरे लिए ये सब करना था तो अंदर बेडरूम में बाल खोल लेती, अब इसे खोलने की क्या ज़रूरत थी? अब देखा मुँह पर आ रहे हैं आप। मुझे चोरी पकड़े जाने पर खौजल सी हो गई थी, लेकिन इतनी जल्दी हार कैसे मान लेती? आपकी खुशफ़हमी है मिस्टर शाह की ये तैयारी आपके लिए, और मेरी प्लेट छोड़ें। आप तो जूठा नहीं खाते। तबरेज़ शाह ने इसे घूरा, फिर अपने ही चम्मच से इसके आगे निवाला किया तो इसने पहले से घूरा फिर खा लिया। अब वो अपने साथ इसे भी खिला रहा था। बस नहीं और खाना है। इसके खाने पर तबरेज़ शाह ने चावल दोबारा डाले और उसके आगे गिरते उठकर सॉस पैन में अपनी चाय रखने लगा। मुड़कर इसे देखा जिसकी प्लेट अब भी वैसी ही रखी थी। ठंडी हवा भरते वापस बैठा और उसे घूर कर खिलाने लगा। अच्छी लग रही हो। हाँ मुझे पता है, वो शान बेनियाज़ी से बोली थी। वो अशश कर उठा। बाहर चलें? जहाँ तक मुझे याद है सदा के अभी 4 साढ़े 4 दिन और भी रहते हैं, तो इतनी जल्दी? मेरा मतलब है कि बैठी रहो, इज़्ज़त रास नहीं है तुम्हें, वो कहता अपनी चाय डालता अंदर चला गया, तो वो खुलकर मुस्कुराई।